दशमलव संख्याओं को भाग देना। प्रश्नावली 2.7। जैसे हमने गुणा की है वैसे ही हम भाग करेंगे। 4 को भाग देना है 2 से, बराबर 4/10 भाग में 2। यहाँ तक समझ आ गया? 4 का मतलब है 4 दशांश, उसको भाग 2 से दिया, ये भिन्न बन गई। और भिन्न को हमने पहले भाग देना सीख लिया है। 4/10 गुणा में 1/2, भाग का उल्टा गुणा और 2 का व्युत्क्रम 1/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 2 दशांश, जिसको हम लिखेंगे 0.2। समझ आई बात? अब 65.4 को 65.4 को भाग देना है किससे? 6 से, बराबर 65.4 में दशमलव हटा दें तो भाग में 10, भाग का बन जाएगा गुना 1/6। इस 6 से करेंगे भाग, 6 एकम 6, 6 0 0 और 6 निमा 54। तो ये आ गया 109/10 और ये बराबर आ गया 10.9। समझ आ गई ये बात आपको? हाँ जी। अब आप देखें, बड़ी भाग विधि से इसी सवाल को करना हो, 65.4 को भाग देना है 6 से। ऐसे ही करते हैं। 6 एकम 6, उतार लिया 5, 0 पे गया, 6 0 0। आगे दशमलव आ गई, दशमलव के बाद का अंक उतारने से पहले उत्तर में दशमलव लगा दो। फिर आ गया 4, 6 निमा 54, 10.9। और बोलो इसका कौन सा पार्ट करवाएं? 0.80 को हम भाग करेंगे 0.80 को हम भाग करेंगे 5 से। अब शुरू में ही दशमलव आ गई तो शुरू में उत्तर में दशमलव लगा देंगे। 5 एकम 5, 3 0, 5 6 30। तो क्या करेंगे? 0.80 भाग में 5 बराबर होगा 0.16। उत्तर की पड़ताल करेंगे तो 0.16 को 5 से गुणा कर लेंगे। 5 6 30, 5 एकम 5 और 3 8। दशमलव के 2 स्थान बाद में हैं, तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ये उत्तर की पड़ताल होगी। हाँ जी, समझो। हो गया? कोई दिक्कत? 10 से भाग करना है। 10 या 10 के घातांक से हमने पहले पिछले प्रश्नावली में गुणा करना सीखा था और उससे क्या फर्क पड़ा था? 10 से गुणा करने पर दशमलव 1 स्थान पीछे चला गया और 10 से भाग करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, आगे आ जाएगा। 4.8 को हम भाग करेंगे 10 से, बराबर 48/10 भाग में 10।
बराबर 48/10 गुणा में 1/10 बराबर 48 एकम 48/100। 100 का मतलब शतांश, तो बटे में 100 है तो ऊपर 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 0.48। हुआ क्या है, इस 10 से भाग देने पर ये दशमलव बाईं ओर एक स्थान आगे सरक जाएगी। 100 से करेंगे तो 2 स्थान, 1000 से करेंगे तो 3 स्थान आगे सरक जाएगी। और कैसे, ये हमने देख लिया। इसी को 4.8 को आप भाग करें 10 से। अब शुरू में ही ये 4 है, नहीं जाएगी दशमलव। अब 48 हो गया क्योंकि दशमलव तो लगा दिया हमने। अब 10 चौके 40, 8 बच गया और दशमलव के बाद 0 कितनी ही लगा लो आप, 10 अट्ठे 80। तो ये हो गया, देखो कोई फर्क? हाँ जी, समझ आ गया। तो दूसरा जो सवाल है, इस दूसरे सवाल में अगला जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं आपको, 0.56 को भाग दे दिया 10 से। बता सकते हैं क्या आएगा? किस किस को समझ आ गया? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं मुझे उत्तर क्या हो जाएगा इसका। एक ही बच्चे को? 2, शाबाश शाबाश। जब हम 10 से भाग करते हैं तो दशमलव का व्यवहार क्या रहेगा? एक कदम बाईं ओर चला जाएगा, एक अंक छोड़ के। तो यहाँ पर बाईं ओर है 0, 5, 6, इसके यहाँ था, एक स्थान और आगे सरक गया, तो 0.56 हुआ। कैसे? वो आपको ये डिटेल मैंने पहले से समझा दी है कि आया कैसे। ठीक है, हल आपने ऐसे ही करना है। हाँ जी बोलिएगा, समझ आया? तो आप इसको करेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है 100 से भाग देना। तो 100 से भाग देने के लिए बताओ क्या होगा? दशमलव 2 स्थान आगे चली जाएगी। ठीक है, किस तरफ? बाईं ओर, बड़े अंकों की तरफ, बड़े स्थानों की तरफ। और जब हम गुणा करेंगे तो वो छोटे स्थानों की ओर जाएगी। छोटे इकाई स्थान उधर से होते हैं ना, इकाई, दहाई इकाई, फिर दशांश, फिर शतांश, फिर हजारवां, ऐसे होता है। इस तरफ बड़े और उस तरफ छोटे। तो बाईं ओर बड़े और दाईं ओर छोटे। हाँ जी, कौन सा करवाऊं? 0.3 को भाग दिया 100 से। हाँ जी, बताएंगे क्या आएगा? हल करके देखते हैं। 3/10 भाग गुना करें 1/100, 3/1000, तो क्या हो जाएगा? हजारवां। ये दशांश, ये शतांश, ये हजारवां, 3000वां। तो 3000वें पे लिख के शतांश और दशांश खाली हैं, तो वहाँ 0 लगा देंगे और दशमलव तो अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे भी देखें आप, ये 2 0 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ ये दशमलव 2 स्थान और बाईं ओर चला जाएगा। तो 3, एक स्थान ये और एक स्थान, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। पल्ले पड़ी बात? तो ये आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल 1000 से है, तो 3 स्थान, गाड़ी 2.4 लीटर तेल में चलती है। कितनी? 43.2 किलोमीटर। तो 1 लीटर तेल में कम चलेगी कि ज़्यादा?
कम करने के लिए क्या होगा, भाग। तो 43.2 को भाग कर देंगे 2.4 से। समझ आ गया? अब आप भाग कर दें। भाग करने के लिए जो आपको उचित लगे, इसको भाग करेंगे किससे, 2.4 से। 432, ये दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटे में 10 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल एक ही दशांश है पीछे, तो बटे में 10। और 2.4 की दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी भाग में बराबर। 432 बटे 10 गुना में 10/24। ये तो पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं हम। भाग को गुणा में और अगले भाग देने वाली संख्या का व्युत्क्रम, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे, हो जाएगा। अब इसको कितने पे जाएगा, ये 24 एकम 24। उसके बाद कितना बच गया, ये बच गया 9 बचेगा ना, 19 तो 8 पे जाएगा। 8 चौका 32, 18, तो 18 किलोमीटर। 1 लीटर तेल में जो गाड़ी है वो जाएगी 18 किलोमीटर। समझ आ गया? भाग में 3.5 कर देंगे। 7 भाग में 35/10 कर दें। वैसे तो देखो कितना अच्छा है, ये है 3.5 और 3.5 दूनी होता है 7, होता है ना, तो 2 उत्तर आ गया। 7 गुणा में 10/35, 7 5 35 और 5 दूनी कितना उत्तर आ गया। तो भाग देने वाली संख्या में दशमलव हो या भाग होने वाली संख्या में दशमलव हो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका तरीका सही होना चाहिए। 5वें में से कोई और आप चाहते हैं कि मैं करवाऊं तो बोलो, कोई भी पार्ट बोलो भाई। 76.5 को भाग देना है 0.15 बराबर। दशमलव हटा दे। वैसे तो भाग देने वाली संख्या में 2 स्थान छोड़ के दशमलव है और इसमें 1 स्थान है, तो इसको 2 स्थान पीछे सरका देंगे, इसका खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम। यहाँ जो दशमलव है वो 2 स्थान छोड़कर है और यहाँ 1 स्थान छोड़कर। यहाँ भी यदि हम इसको 2 स्थान, दोनों स्थानों से यहाँ हटा दें और दोनों स्थानों से यहाँ हटा दें तो बराबर हो जाएगा। 7650 को 15 से भाग दे दो। 15 5 75, 15 एकम 15 और 15 0 0 भाग हो जाएगा। 7650 को भाग कर दो 15 से, क्या दिक्कत है। 15 5 510। ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 76 50 भाग में, सॉरी 5 ही था ना ये, तो 10, 15/100,
765/10 गुना में 100/15, 10 से 10, 15 से कट गया, 15 5 75, 15 एकम 15, 51 धाया 500। तो आपका तरीका सही होना चाहिए, कई तरह से हम एक एक सवाल को हल कर सकते हैं। अब आप बैठें, रफ कॉपी निकालें और इसी प्रश्नावली के हर एक सवाल के 2-2 4-4 पार्ट करके देखें।